एपिसोड 13, नई शुरुआत नए रिश्ते। सुबह के 4 बज रहे थे जब करण का फोन आया। राजवीर ने उठते ही सुना, यार तारा को दर्द शुरू हो गया, हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। राजवीर ने तुरंत आरोही को जगाया और दोनों ने अनन्या और प्रकाश को तैयार किया। अनन्या ने आंखें मलते हुए पूछा, पापा क्या हुआ? राजवीर ने उसे गोद में उठाया और कहा, तुम्हारी बुआ का बच्चा आ रहा है बेटा, हम हॉस्पिटल चल रहे हैं। अनन्या की आंखें खुल गईं। वह चिल्लाई, सच? मैं भी देखूंगी बच्चे को। आरोही ने प्रकाश को संभाला और सब हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़े। हॉस्पिटल पहुंचे तो करण बाहर बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे और वह बार बार अपने बालों को खींच रहा था। राजवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, शांत रह यार, सब ठीक होगा। करण ने उसकी तरफ देखा और कहा, यार मुझे डर लग रहा है, तारा बहुत दर्द में थी। राजवीर मुस्कुराया और बोला, ये तो बस शुरुआत है, आगे देखना क्या होता है। तूने मुझे देखा था जब अनन्या पैदा हुई थी? करण ने सिर हिलाया। हाँ, तू तो रो रहा था। राजवीर ने कहा, आज तू रोएगा। मैं नहीं, करण ने जवाब दिया। देखते हैं। कुछ ही देर में नर्स बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, बधाई हो, आपको बेटी हुई है। माँ और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दीवार का सहारा लेकर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। राजवीर हंसा और बोला, देखा, मैंने कहा था ना तू रोएगा। करण ने उसे गले लगा लिया और कहा, यार मैं पापा बन गया, मैं पापा बन गया। अनन्या दौड़ती हुई अंदर जाने लगी पर राजवीर ने रोक लिया। रुको बेटा, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। अनन्या ने मुंह बना लिया पर फिर वह खिड़की से झांकने लगी कि बच्ची कैसी है। जब तारा को वार्ड में शिफ्ट किया गया तो सब अंदर गए। तारा थकी हुई थी पर उसके चेहरे पर वही चमक थी जो हर नई माँ के चेहरे पर होती है। उसकी बाहों में एक छोटी सी गुड़िया थी, नन्हे हाथ, मासूम चेहरा और बंद आंखें। करण ने बच्ची को लिया और उसके माथे को चूमा। फिर उसने तारा की तरफ देखा और कहा, तारा, तुमने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया है। तारा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुमने भी तो मुझे वो प्यार दिया जिसकी मुझे हमेशा कमी थी। दोनों की आंखों में आंसू थे। आरोही ने बच्ची को देखा और कहा, कितनी सुंदर है, बिल्कुल तारा जैसी। राजवीर ने कहा, नहीं, ये तो करण पर गई है, वही नाक, वही मुंह। करण बोला, यार मैं इतना बदसूरत नहीं हूँ। अनन्या ने बीच में टोका, चाचा आप बदसूरत नहीं हो, बस थोड़े अजीब हो। सब हंस पड़े और करण ने अनन्या को उठा लिया। तू भी कहीं की, मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तू मेरी बुराई करती है। अनन्या ने उसके गाल पर चुंबन लगा दिया और बोली, चाचा मैं मजाक कर रही थी, आप सबसे अच्छे हो। करण मुस्कुराया और उसने अनन्या को गोद से नीचे उतार दिया। तारा ने आरोही से कहा, बहन हमने बच्ची का नाम रखा है आराध्या, क्योंकि वो हमारी जिंदगी में आराधना की तरह आई है। आरोही की आंखें नम हो गईं। उसने तारा का हाथ पकड़ा और कहा, बहुत सुंदर नाम है तारा, आराध्या, हमारी छोटी परी। अनन्या ने पूछा, बुआ मैं आराध्या को अपने साथ खेलने ले जा सकती हूँ? तारा हंसी और बोली, जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी बेटा, तब तुम दोनों साथ खेलोगी। अनन्या ने खुशी से उछलते हुए कहा, मैं उसे सारे खिलौने दूंगी और उसे कहानियां सुनाऊंगी और उसके साथ स्कूल जाऊंगी। सब उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे और उस दिन हॉस्पिटल में खुशियों का माहौल था। आराध्या के जन्म के 2 हफ्ते बाद नैना और रोहित की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। रोहित एक साधारण परिवार से था। उसके माता पिता ने नैना को बहुत प्यार से अपनाया था और नैना को भी लग रहा था कि आखिरकार उसे वो परिवार मिल गया जिसकी उसे हमेशा कमी थी। शादी की सारी तैयारियां राजवीर के घर पर हो रही थीं, क्योंकि नैना का कोई अपना घर नहीं था और आरोही ने उसे अपनी बहन की तरह अपना लिया था। एक शाम तारा भी आराध्या को लेकर आ गई और घर में सभी महिलाएं मेहंदी लगाने बैठ गईं। आरोही ने नैना के हाथों पर बेहतरीन मेहंदी लगाई। तारा ने उसके पैरों पर और अनन्या ने नैना के गाल पर एक छोटा सा गोला बना दिया, जिसे देखकर सब हंस पड़े। नैना ने अनन्या को गोद में लिया और कहा, तुम तो कलाकार हो बिटिया। अनन्या ने गर्व से कहा, मैं स्कूल में भी पेंटिंग में पहले आई हूँ। आरोही ने कहा, हाँ
हमें तो पता है तुम तो हर काम में पहले आती हो। रात को जब सब चले गए तो नैना और आरोही अकेले बैठी थीं। नैना ने आरोही का हाथ पकड़ा और कहा, दीदी मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। आपने मुझे वो परिवार दिया जो मैंने खो दिया था। आरोही ने उसे गले से लगा लिया और कहा, तुम हमारी फैमिली हो। नैना, फैमिली कभी किसी को नहीं भूलती, बस रिश्ते बढ़ते हैं। नैना की आंखों में आंसू थे पर उसकी मुस्कान सबसे खूबसूरत थी। नैना और रोहित की शादी बहुत धूमधाम से हुई। राजवीर ने नैना को बाप की तरह कन्यादान किया और आरोही ने उसके आंचल में मेवा बांधा। अनन्या और प्रकाश दोनों छोटे छोटे शेरवानी और लहंगे में बहुत सुंदर लग रहे थे। आराध्या भी तारा की गोद में सच धज कर आई थी। करण ने राजवीर से कहा, यार आज तू बाप बन गया नैना का, कैसा लग रहा है? राजवीर मुस्कुराया और बोला, अच्छा लग रहा है, पर अब तू भी तो बाप है, तुझे भी आराध्या की शादी में ये दिन देखना है। करण ने हाथ जोड़ लिए, अभी से मत डरा यार, आराध्या तो अभी 2 हफ्ते की है। शादी की रस्मों के बाद जब नैना और रोहित विदा होने लगे तो नैना के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने आरोही को गले लगाया, फिर राजवीर को, फिर तारा और करण को, और अंत में अनन्या को उठाकर गले से लगा लिया। अनन्या ने उसके आंसू पोंछे और कहा, नैना दीदी रो मत, आप तो हमसे मिलने आती रहोगी ना? नैना हंसी और बोली, हाँ बिटिया, मैं तो रोज आऊंगी तुमसे मिलने, और प्रकाश से और आराध्या से भी। अनन्या ने कहा, तो फिर रोना क्यों है? नैना ने उसके गाल को चूमा और कहा, ये खुशी के आंसू हैं बिटिया, बहुत खुशी के। शादी की रौनक खत्म होने के बाद जब घर सन्नाटा हो गया तो राजवीर और आरोही अपने कमरे में थे। प्रकाश सो गया था, अनन्या भी थकान से सो गई थी। राजवीर ने आरोही के बालों को सहलाया और कहा, आज बहुत अच्छा दिन था। आरोही नैना को देखकर बहुत खुशी हुई। आरोही ने उसके सीने पर सिर रखा और कहा, हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। राजवीर, तुमने उसे इतनी हिम्मत दी, उसका साथ दिया। राजवीर ने उसकी टुड्डी को उठाया और कहा, हमने साथ दिया आरोही, तुम और मैं हमेशा साथ। फिर उसने उसके होठों को चूमा, धीरे से फिर गहराई से। आरोही के हाथ उसकी पीठ पर घूमने लगे, उसकी शर्ट को ऊपर करने लगे। राजवीर ने उसे बिस्तर पर लिटाया, उसके कपड़े उतारे, एक एक करके हर बार उसकी त्वचा को चूमता हुआ। आरोही की सांसें तेज हो गईं, उसके हाथ राजवीर के बालों में उलझ गए और वे एक दूसरे में खो गए, उसी प्यार में जो हर बार नया लगता था, हर बार और गहरा हो जाता था। राजवीर के हाथ उसके शरीर पर हर जगह थे, उसे छू रहे थे, महसूस कर रहे थे। और आरोही ने भी उसकी शर्ट उतारी, उसके सीने पर हाथ फेरा, उसकी धड़कनों को महसूस किया। उस रात वे देर तक जागते रहे, एक दूसरे से बातें करते रहे, हंसते रहे, प्यार करते रहे। और जब सुबह के तारे आसमान में धुंधले पड़ने लगे तो वे एक दूसरे की बाहों में सो गए, संतुष्ट, सुकून में और उस प्यार में जो सालों से उनका था और हमेशा रहेगा। अनन्या के स्कूल में सालाना प्रतियोगिता थी और उसने भाग लेने का फैसला किया था। वह नृत्य प्रतियोगिता में भाग ले रही थी और पिछले 1 हफ्ते से वह घर में रियाज कर रही थी। राजवीर और आरोही ने उसके लिए खास ड्रेस तैयार करवाई थी और तारा ने उसके बालों में फूल लगाने का वादा किया था। प्रतियोगिता वाले दिन पूरा घर अनन्या के साथ था। राजवीर ने उसे गोद में उठाया और कहा, आज तुम जीतो या हारो, हमें तुम पर गर्व है बेटा। अनन्या ने कहा, पापा मैं जीतूंगी, मैंने बहुत मेहनत की है। आरोही ने उसके गाल को चूमा और कहा, हमें पता है बेटा, तुम जीतोगी। स्कूल में जब अनन्या का नंबर आया तो वह मंच पर बेहद आत्मविश्वास से नाची। उसके कदमों में वो मासूमियत थी, वो खूबसूरती थी जो हर किसी का दिल जीत लेती थी। राजवीर और आरोही पहली पंक्ति में बैठे थे और उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। तारा और करण भी आराध्या को लेकर आए थे और करण तो तालियां बजाते हुए चिल्ला रहा था, वाह अनन्या वाह। प्रकाश तो अपनी मम्मी की गोद में बैठा था और अपनी बड़ी बहन को देखकर तालियां बजा रहा था, जैसे वह भी सब कुछ समझ रहा हो। जब अनन्या का नाम पहले स्थान के लिए घोषित हुआ तो वह मंच से उतरकर सीधे राजवीर के पास दौड़ी और उससे लिपट गई। राजवीर ने उसे गोद में उठा लिया और कहा,
मेरी बेटी नंबर 1, अनन्या ने कहा। पापा, आपने कहा था ना कि जीतना जरूरी नहीं है, मेहनत करना जरूरी है। राजवीर हंसा और बोला, हाँ, पर जीतना भी अच्छा है। आरोही ने उन दोनों को गले से लगा लिया और उस दिन की खुशी किसी भी ट्रॉफी से बड़ी थी। एक रात जब आरोही सो गई, राजवीर ने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसने पन्ने पलटे और उन दिनों को पढ़ा जब उसने पहली बार आरोही को उस फाइल में देखा था, जब वह चर्च गेट पर उसका इंतजार कर रहा था, जब उसने पहली बार उसका हाथ पकड़ा था। फिर उसने एक नया पन्ना खोला और उस पर लिखना शुरू किया, आरोही, अब हमारे पास सब कुछ है, एक खूबसूरत परिवार, अच्छे दोस्त, एक सपना जो हमने साथ में बुना था। पर मैं अब एक और सपना देख रहा हूँ, हमारे शहर के उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जा पाते, हमारे पिता के नाम पर एक स्कूल खोलने का, जहाँ हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले, चाहे उसके पास पैसे हों या न हों। मैं ये सपना तुम्हारे साथ पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा कोई सपना अधूरा है। अगली सुबह उसने आरोही को ये बात बताई। आरोही ने उसे सुना और फिर उसके गले लग गई। राजवीर, तुम हर दिन मुझे और प्यारा लगने लगते हो। ये सपना बहुत सुंदर है और हम इसे पूरा करेंगे साथ में। राजवीर ने उसके माथे को चूमा और कहा, मैं जानता था कि तुम कहोगी हाँ, क्योंकि तुम मेरी ताकत हो। आरोही मेरी प्रेरणा हो। करण को एक नई नौकरी मिल गई थी, एक अच्छी कंपनी में, जहां उसे अपने डिजाइनिंग के शौक को पूरा करने का मौका मिल रहा था। उसने तारा को बताया तो तारा बहुत खुश हुई, पर साथ ही उसने कहा, करण, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, अपनी बेकरी को और बड़ा करना चाहती हूँ, ऑनलाइन ऑन ऑर्डर शुरू करना चाहती हूँ। करण ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम करो तारा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो चाहिए बस बोलो। तारा मुस्कुराई और बोली, बस तुम्हारा प्यार चाहिए, बाकी सब मैं खुद कर लूंगी। करण ने उसे गले से लगा लिया और कहा, वो तो हमेशा रहेगा। राजवीर और आरोही को जब ये पता चला तो उन्होंने भी तारा को पूरा सपोर्ट करने का वादा किया। आरोही ने कहा, तारा, तुम्हारी बेकरी की पेस्ट्री तो हम रोज खाते हैं, अब तो पूरा मुंबई खाएगा। तारा हंसी और बोली, पहले तुम लोग खाओ, फिर दुनिया देखेंगे। प्रकाश अब करीब 10 महीने का हो गया था। वह रेंगना शुरू कर चुका था और उसकी आवाज में कुछ शब्द आने लगे थे। एक दिन जब राजवीर ऑफिस से लौटा तो प्रकाश ने उसे देखा और अपने नन्हे हाथ फैलाते हुए बोला, पा। राजवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़कर प्रकाश के पास गया और उसे गोद में उठा लिया। उसने कहा, सुना तुमने आरोही? प्रकाश ने मुझे पापा कहा। आरोही ने किचन से आवाज लगाई। मैंने सुना। आज सुबह से वो पा कर रहा था। मैं तो समझ गई थी कि वो तुम्हें बुला रहा है। राजवीर ने प्रकाश को ऊपर उछाला और कहा, मेरा बेटा बोलने लगा। मेरा बेटा? अनन्या भी दौड़ती हुई आई और बोली, प्रकाश, मुझे भी बुला। दीदी बोल। प्रकाश ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, दी। अनन्या चिल्ला पड़ी। उसने मुझे दीदी कहा। मैं भी बड़ी हो गई। उस दिन घर में खुशियों का माहौल था। राजवीर ने सबको फोन लगाकर बताया कि उसका बेटा बोलने लगा है और रात को सबने मिलकर छोटी सी पार्टी की, केक काटा और प्रकाश को तोहफे दिए, जो उसने अपने नन्हे हाथों से पकड़कर अपने मुंह में डालने की कोशिश की, जिस पर सब हंसे। उस रात जब सब सो गए, राजवीर और आरोही बालकनी में बैठे थे। समुद्र की लहरें आ रही थीं, जा रही थीं और हवा में ठंडक थी। राजवीर ने आरोही का हाथ पकड़ा और कहा, आरोही, हमने बहुत कुछ पा लिया है, एक परिवार, अच्छे दोस्त, एक घर, पर मुझे लगता है कि हमें अब कुछ और करना चाहिए, उन लोगों के लिए जो हमसे कम भाग्यशाली हैं। आरोही ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे स्कूल वाले सपने की बात कर रहे हो? राजवीर ने सिर हिलाया। हाँ, मैं चाहता हूँ कि हम उस स्कूल की शुरुआत करें जहाँ हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले, चाहे वो गरीब हो या अमीर, चाहे वो लड़का हो या लड़की। आरोही ने उसके कंधे पर सिर रखा और कहा, ये सपना बहुत सुंदर है राजवीर, और मैं इसे पूरा करने में तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। राजवीर ने उसके माथे को चूमा और कहा, तुम हमेशा मेरा साथ देती हो आरोही, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। आरोही मुस्कुराई और बोली, और तुम मेरे हो राजवीर, हमेशा। राजवीर ने आरोही को अपनी बाहों में भर लिया और दोनों ने चुपचाप समुद्र की लहरों को देखा।
उनके सामने एक नया सपना था, एक नई शुरुआत थी और उनके पास वो सब कुछ था जो उस सपने को पूरा करने के लिए चाहिए था। एक दूसरे का प्यार, एक परिवार का सहारा और वो जज्बा जो उन्हें 4 साल पहले चर्च गेट स्टेशन के बाहर बारिश में एक दूसरे से मिला चुका था।